तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेजेके में चल रही करंट फाइट, मतलब केंजाकू वर्सेस ताकाबा, और कैसे केंजाकू की उल्टी घड़ी स्टार्ट हो गई है मरने की। और इस वीडियो में अगर तुम वीडियो पूरी देख लोगे तो ये बात तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हिंट दिए हुए हैं कि कैसे केंजाकू मरेगा और कैसे गोजो वापस आएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग। तो यार सीन की शुरुआत होती है लेक गोजो कॉलोनी से, जहाँ पे एक फीमेल सोर्सरर किसी से बच के भाग रही होती है। और ये बंदा और कोई नहीं, केंजाकू होता है, जो कि इस बंदी के जान के पीछे पड़ा है। इस लड़की के अकॉर्डिंग केंजाकू इसलिए कर रहा है ऐसा क्योंकि कलिंग गेम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे ऐड हो गए थे जो कि सोर्सरर्स को आपस में मारने में रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, जैसे कि पॉइंट शेयर करना। और ये सोर्सरर केंजाकू से गुस्से में पूछती है, व्हाट इज़ इट यू आर आफ्टर केंजाकू? तूने हमें जिंदा रखा इतने सालों तक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह, जब हम रिवाइव हुए हैं तो तुम हमें मारना चाहते हो? दूसरों के हाथों ना सही तो खुद मारना चाहते हो तुम। इतने में अचानक से एक कर्स आता है और इस लड़की का दम घोटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये कर्स वाटर से बना था। और इसी के ऊपर बैठा केंजाकू हंसते हुए ये बोलता है, अगर किसी चीज़ में मसाला कम हो तो उसे और बढ़ा दो, और अगर स्ट्रांग हो तो ओरिजिनल चीज़ बढ़ा दो। एग्जैक्टली सेम। मेरे लिए ये कलिंग गेम है और तुम मेरे लिए मसाले की तरह हो, इसलिए मेरे में तुम्हारे लिए कोई अटैचमेंट नहीं है। इतने में ये सोर्सरर अटैक करने की कोशिश करती है, फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन केंजाकू बच जाता है और जो कर्स थी वो एकदम से वाटर से सॉलिड हो जाती है और केंजाकू सिर्फ एक उंगली से इस सोर्सरर को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर हमें क्लियर कर दिया जाता है कि मतलब केंजाकू और नॉर्मल सोर्सरर में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंट है दोनों। बंदे ने एक छोटा सा कर्स यूज़ करा और एक उंगली से ही सोर्सरर को जान से ख़त्म कर दिया। इसके बाद वही बंदी जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है वो केंजाकू से पूछती है, आखिर तुम्हें सभी सोर्सरर्स का, प्लेयर्स का लोकेशन कैसे पता चलता है? फिर केंजाकू बोलता है कि उसने सारे इनकारनेटेड, मतलब जो उसने रिकारनेशन की है सभी सोर्सरर की, उसने उनमें किसी तरह की सील लगा दी है ताकि उन्हें ट्रैक करना थोड़ा इजी हो जाता है फिर उसके हिसाब से। इतने में ही पीछे से अनदर सोर्सरर की एंट्री होती है, जो कि बोलता है केंजाकू से, शी इज़ लॉन्ग डेड। लगता है इतनी उम्र जीने के बाद बौखला गए हो जो मरे हुए से बातें कर रहे हो। जिस पे केंजाकू बिना कुछ सरप्राइज के ये बोलता है, इट्स ओनली बिकॉज जो मेरा फैन सर्कल है ना वो समय के साथ श्रिंक होता जा रहा है, इसलिए बंदे के पास कोई है नहीं बातचीत करने को। इसी बात को केंजाकू कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हाउ वुड यू फील? तुम मेरे दोस्त बन गए हाजिनुकी। इस बात पे केंजाकू एकदम क्लियर करता है कि मेरा दोस्त बनने के लिए एक बंदे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला, यू कांट बी बोरिंग, और दूसरा, बंदा केंजाकू की बराबरी का होना चाहिए, आई थिंक इन टर्म ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें कि हासिनुकू बीच में बोल पड़ता है कि बस यार, पक चुका हूँ मैं, बोर हो चुका हूँ मैं लॉन्ग हेयर्ड गाय को अपना फ्रेंड बना के। और ये वही बंदा है जिससे कि मेगमी लड़ा था, अगर आपने मांगा के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो। अगर इसी वीडियो पे अगर तुम्हें वीडियो चाहिए है मेगमी वर्सेस हासानुकी की तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और यहाँ पर केंजाकू रिजेक्ट होने के बाद बोलता है, व्हाट अ शेम। और जहाँ हमें लगता है कि इन दोनों की फ़ाइट होने वाली है, वहीं पर ये दोनों एक दूसरे का फ़ोन देखने लग जाते हैं। और तभी सुकुना गोजो को मार चुका होता है, और जिस चीज़ की वजह से मारा होता है ये देखकर केंजाकू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और ऐसा होते हुए दूसरी तरफ हासनुकी नाराज़ हो जाता है, निराश हो जाता है मतलब, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था अगर गोजो सुकुना को सारे सोर्सरस के साथ मिलके मार दे तो वो बचे हुए सोर्सरस को ज्वाइन कर लेगा केंजाकू को मारने के लिए। लेकिन केंजाकू एकदम क्लियर कर देता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उम्मीद छोड़ चुका होता, क्योंकि उसने अपने अराउंड और सेंजाकू के अराउंड पूरा बैरियर बना रखा है, और उसने बहुत सारी स्पिरिट छोड़ रखी हैं ताकि वो हर चीज़ पे नज़र रख सके क्या हो रहा है कलिंग गेम में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बंदा ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई सेंजाकू को लेफ्ट करता है उसे एकदम पता चल जाएगा, और वो इनके सेंजाकू से मॉनिटर कर रहा है कि सारे सोर्सरस की टोटल कर्स एनर्जी क्या है, और अगर कोई लेफ्ट करता है तो एकदम कर्स एनर्जी में ड्रॉप आएगा और उसे पता चल जाएगा। उन सभी सोर्सरस में नंबर 2 मतलब यूटा ट्रैक करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए, बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये उन्हीं कर्स स्पिरिट की वजह से कर पा रहा था केंजाकू। और इतना ही नहीं, वो जो कर्स स्पिरिट जो भी कुछ देखती हैं वो सब कुछ शेयर होती हैं केंजाकू के पास, जिस वजह से बिना कर्स वाली बंदी यानी माँ की
वो भी बचती नहीं है केंजाकू से। और इन सब के अलावा केंजाकू पता है किसे मेंशन करता है? मीमी के छोटे भाई को, क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन टेक्निक थी, जिस वजह से केंजाकू उस पर भी नज़र रखे हुए हैं। जिस पे ये सब सुनने के बाद हाजिनुकी, ये सब बातें सुनने के बाद केंजाकू के मजे लेते हुए ये बोलता है, मतलब तुम इतनी देर से बिहेव तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, लेकिन फटी पड़ी है तुम्हारी। और इसके रिप्लाई में केंजाकू, ये बातें सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। इसके अगले पैनल में केंजाकू बहुत सारे कर्सिस के साथ हाथनुकु पे अटैक कर देता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें क्या लगता है सुकुना अगर हारता भी है तो तुम उसके हारने तक मुझे यहाँ रोक पाओगे? लेकिन भैया हाथनुकु भी कम नहीं था। बंदा सिर्फ अपने एक दांत से उसके जो पीछे कर्स स्पिरिट पड़ी हुई थी ना, सबको ख़त्म कर देता है एक ही बार में। यही चीज़ वो दोबारा रिपीट करने की भी कोशिश करता है, और इस बार अपनी आँख के थ्रू। लेकिन पता नहीं कोई कर्स आता है और उसकी आँख को ही निगल लेता है, और वो कर्स उस आँख के एक्सप्लोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एकदम से हासुनुकी एकदम शॉक, और उसे पता चलता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कर्सिस आ जाते हैं और एक साथ हासुनुकी के गले पे अटैक करते हैं, क्योंकि केंजाकू को पता था कि हासुनुकी अपने रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर कर सकता था और फिर रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करता था। दैट्स वाई उसने उसके हेड पे अटैक किया। इसके बाद हासुनुकी केंजाकू से पूछता है, व्हाट द हेल इज़ योर एंड गेम, कि क्या चाहता है तू? इसके बाद केंजाकू वही बताने लग जाता है कि मैं पूरी ह्यूमैनिटी को टेंगन से मर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा सिर्फ कलिंग गेम के एंड होने पे ही हो पाएगा। और मरते हुए हासुनुकी केंजाकू से पूछता है, व्हाट द हेल इज़ दैट, उससे क्या होगा? और केंजाकू एकदम स्कैरी तरीके से बोलता है, डोंट यू वांट टू सी सम थिंग्स दैट हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर, क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम्हारे इमेजिनेशन तक में इंटरेस्टेड है तो तुम नहीं चाहोगे वो रियलिटी बन जाए। यही तो जीने का मतलब है। अब इसके बाद हासुनुकी भी लाइक, मुझे क्या पता तुम अपनी सुबह सुबह पूप को ढूंढना क्यों नहीं पसंद करते, वो तुम्हें इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अब जो भी है, यहाँ पर हासुनुकी तो मर जाता है, लेकिन अभी वहाँ पे एंट्री होती है ताकाबा की। और जिस तरीके से ताकाबा केंजाकू की तरफ आ रहा था, केंजाकू शॉक हो जाता है, क्योंकि यार कोई भी अगर एनिमी आता तो स्नीक अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन ताकाबा आराम से उसके सामने के सामने दौड़ता हुआ आता है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि केंजाकू की उल्टी घड़ी शुरू हो गई है इस फाइट में। अब वो सब कहने का रीज़न ये था कि इस फाइट के दौरान केंजाकू के साथ काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जस्ट लाइक दिस वन। क्योंकि केंजाकू कितनी ढंग से नज़र रखा हुआ है सब पे केंजाकू ने, लेकिन स्टिल ताकाबा उसके बिना पता लगे फाइट करने बिल्कुल सही लोकेशन पर पहुंच जाता है। यानी मीमी का छोटा भाई किसी भी सोर्सरर को इधर से उधर टेलीपोर्ट कर सकता है बिना किसी को पता चले। मतलब समझ रहे हो इशारा किस तरफ जा रहा है? यस, गोजो के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद केंजाकू ताकाबा को तुरंत ही देखकर उस पर अटैक कर देता है अपनी कर्सिस के थ्रू, ये सोचते हुए कि ताकाबा ये अकेला आया है मुझसे लड़ने, और यहाँ मिमी के क्रॉस भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब फाइट पे नज़र रखने के लिए। सरप्राइजिंग थिंग फॉर केंजाकू इज़, सेंजाकू की टोटल कर्स एनर्जी में भी कुछ डिफरेंस नहीं आया होता है, जबकि उस चीज़ को वो ढंग से मॉनिटर कर रहा था। और केंजाकू को समझ नहीं आ रहा होता कि इन्होंने इसी बंदे को क्यों भेजा मुझसे लड़ने के लिए। लेकिन जो भी है, केंजाकू उस पर अटैक कर देता है और रिलैक्स हो जाता है, और उसे लगता है कि एक ही अटैक में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब मर जाएगा वो। उसे इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं था किसी अवेकन प्लेयर में, एक्सेप्ट हिगोरुमा। केंजाकू के अकॉर्डिंग सिर्फ उसी बंदे में पोटेंशियल है सारे अवेकन प्लेयर्स में, मतलब वो बंदा कुछ कर सकता है, मतलब ज़्यादा कर्स एनर्जी या फिर ज़्यादा बोल सकते हो तुम, मतलब फाइट वाइट में ज़्यादा अच्छा है वो। लेकिन तभी केंजाकू के साथ एकदम ऐसी चीज़ होती है जो कि उसके पूरे लाइफ टाइम हज़ारों सालों में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। ताकाबा को मिनिमम डैमेज के अलावा कुछ नहीं होता, और ताकाबा गुस्से में केंजाकू से ये बोलता है, हे यू शिटी मॉन्क, यू ट्राइंग टू किल मी। अब बस बहुत हुआ, मैं तुझे शरीफ समझ रहा था और तू फ़ायदा उठा रहा है, अब तो मैं तुझे जेल में घसीटूंगा। लेकिन वहीं केंजाकू का ध्यान उसकी बातों पर तो था ही नहीं, क्योंकि बंदा यही सोच रहा था, वट वॉज डैट, आई नेवर हैड दिस फीलिंग बिफोर। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसका अटैक काम नहीं किया, दैट इट वॉज फोर्स्ड इनटू नथिंग वर्किंग। देख लो फिर से केंजाकू के साथ कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि तकाबा पूरी तरीके से हील हो चुका था, इस अटैक से क्लियर कर देता है कि इस वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें एक्साइटेड हैं, लेकिन उस नंबर वन का टैग सिर्फ उसे ही जाता है
कि साइड करेक्टर पूरे शो को ही स्टील कर ले। ये सुन के केंजाकू भी मुस्कुरा जाता है। अब इसके अगले ही पैनल में केंजाकू अटैक कर देता है ताकाबा पे, लेकिन ताकाबा मज़े लेते हुए मतलब इंजॉय कर रहा होता है उसके अटैक्स को। और केंजाकू बोलता है गुस्से में, ही इज़ कम्प्लीटली नेगेटिंग माई टेक्निक। अब केंजाकू को ऐसी टेंशन में देख के ताकाबा भी लाइक, इवन ए किड कुड बीट यू एंड आई विल प्रूव। और तभी हम देखते हैं केंजाकू को, जो कि पूरा बच्चा टाइप बन चुका होता है, बिल्कुल गैंगस्टर बन चुका होता है एकदम, जैसे कि अमेरिकन गैंगस्टर। और ये टेक्निक ताकाबा की होती है और केंजाकू यही सोच रहा होता है कहीं इसकी टेक्निक इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना तो नहीं है। और हाँ, केंजाकू समझ गया था कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसके हज़ारों सालों की नॉलेज जुजुत्सु की उसकी मीनिंगलेस रह जाएगी। और केंजाकू एकदम उन्हें स्कार्फ हटा के फेंक देता है। तभी ताकाबा बोलते हैं, अरे 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 नहीं 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 नहीं, तुम कितने बढ़िया लग रहे थे इसमें। लेकिन ताकाबा को क्या पता था कि उसका सामना जेजेके के मास्टर माइंड के साथ है मतलब। और केंजाकू ताकाबा के सामने ये बोल पड़ता है कि कोई सी भी टेक्निक, हर टेक्निक की कोई ना कोई सी कमजोरी तो ज़रूर होती है। अब इस बात से तुम्हें वो चीज़ याद आ गई होगी इताची की। ये वही सेम डायलॉग है, थोड़ा कॉपी किए हुए हैं, लेकिन जो भी है ठीक है। इसके बाद केंजाकू ताकाबा से पूछता है, भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। ताकाबा भी बड़े खुश हो के वो अपना नाम बताता है और ये बोलता है, और वो किसी कॉमेडी के शो में मतलब राउंड फर्स्ट क्लियर कर चुका है। इसके बाद केंजाकू भी लाइक, अच्छा वही शो जो मतलब वोस्ट एक्ट के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, उसका तो फर्स्ट राउंड कोई एरा गैरा भी क्लियर कर लेता है, और तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार रखा है तुमने। इसके बाद ताकाबा भी लाइक, यू डीजनरेट मॉन्क। ताकाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस बात से केंजाकू की। और केंजाकू अपनी बात कंटिन्यू रखता है और ये बोलता है, सो यू आर फ्रॉम नाबे नाबे, मतलब तुमने पोनी भी यूज़ की हुई है अपने परफॉर्मेंस में। इसके बाद ताकाबा भी कुछ बोलता है। ऐसी काफ़ी सारी बातें होती हैं इन दोनों के बीच में, जो सुन के ताकाबा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ऐसे कॉमेडी की बातें तो वही कर सकता है जो कि कॉमेडी के बारे में जानता हो। ताकाबा के अकॉर्डिंग केंजाकू भी कॉमेडी को लाइक करता है, जिस वजह से वो केंजाकू से पूछता है, वाई आर यू डूइंग दिस। लोगों को एक दूसरे से लड़वा रहे हो, मरवा रहे हो और खुद भी मार रहे हो, अजीब से फ्यूजन के लिए। और केंजाकू वही बोलता है जो वो सबसे बोलता है, बिकॉज इट्स सीम्स एंटरटेनिंग। ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्यूरियोसिटी के लिए कर रहा हूँ बस मैं ये। तभी एकदम ताकाबा की दिमाग की घंटी बजती है और वो एकदम बोलता है, तुम्हें कुछ और एंटरटेनिंग मिल जाए तो तुम्हें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद केंजाकू भी लाइक, क्या पता, मतलब बंदा श्योर नहीं है। इसके बाद ताकाबा बोलता है, अरे यार मैं श्योर हूँ यार, तुम्हारे फेस पे लिखा है कि जस्ट ट्राई एंड मेक मी लाफ। और रियलिटी में केंजाकू के फेस पे लिखा भी जाता है कि मेक मी लाफ, और केंजाकू एकदम गुस्से में आ जाता है। इसके बाद ताकाबा बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, एक लाइनर देता हूँ, जिसका कि यूज़ तुम कितनी बार भी कर सकते हो, कोई पैसा नहीं देना तुम्हें। जिसके बाद केंजाकू ये सुन के और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, जिसके की बात उसके फेस पे भी लिखा जाता है, इरिटेटेड। जी हाँ, ताकाबा की जो एनर्जी मतलब कर्स एनर्जी है वो इमोशन तक को झलका सकती है किसी के भी। जिसके बाद ताकाबा अपना वन लाइनर फेंक के मारता है केंजाकू को, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। जिसके बाद हम सब की तरह केंजाकू भी लाइक, हुफ। केंजाकू बोलता है, मुझे पता है ये तुम्हारे माइंड में तभी आया होगा जब कहीं पे वाईफाई बहुत ज़्यादा स्लो हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद ताकाबा बहुत ज़्यादा खुश, यू टोटली गॉट इट। इसके बाद केंजाकू ये बोलता है कि मुझे लगता नहीं यार ये सारे लोगों पर काम करेगा, स्पेशली वो लोग जो घर पे बैठे बैठे टीवी में देख रहे हैं। और ये सब बातें सुन के ताकाबा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। और ताकाबा ये इमेजिन कर लेता है कि जैसे कि केंजाकू किसी कोई एडिटर हो और वो उसे कॉमेडी शो से निकाल रहा हो, और एकदम ही तगड़ी हिट देते हुए उसके पेट में केंजाकू। और ये हिट वर्क करता है ताकाबा पे, और केंजाकू हिट देते हुए ये सोचता है कि उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। और ताकाबा की टेक्निक वर्क करती है उसके कॉन्फिडेंस के अराउंड। कॉन्फिडेंस ज़्यादा तो टेक्निक पावरफुल, और कॉन्फिडेंस कम तो टेक्निक कम पावरफुल। इसके बाद ताकाबा बोल पड़ता है, शट अप, तुम एक लूज़र हो, तुम तो कभी एक स्टेज पे भी नहीं गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं। इसके बाद केंजाकू गुस्से में बोलता है, दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। जिस पे ताकाबा एकदम चुप। ऐसे ही इरिटेटेड मोमेंट में ताकाबा एकदम स्टेरिंग कंपटीशन करता है केंजाकू से कि कौन एक दूसरे को हंसा सकता है पहले, हंसने वाला हारेगा। जिस पे दोनों ही मुंह बनाते हैं और सरप्राइजिंगली ताकाबा को केंजाकू हंसा देता है।
और तुरंत ही बाद एकदम तगड़ा पंच झटता है कि ताकाबा के, जो कि वर्क भी करता है ताकाबा पे। और इसी के बाद ताकाबा का कॉन्फिडेंस डगमगाने लग जाता है। बंदा गहरी सोच में चले जाता है और यही सोच रहा होता है क्या ये एमेच्योर मेरे से ज़्यादा फनियर है। और जितना वो ये सोचता है उसे उतना ही फनियर लगता है कंजा को, उसकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से। और एकदम उसे एक मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश होती है कि यहाँ पर दो तरीके के लोग ही बिजनेस में टिक पाते हैं, एक तो वो जो फनी है और दूसरे जो खुद को फनी समझते हैं। जिस पर तगावा भी सोचने लग जाता है आई एम फाइन, आई एम फनी। लेकिन तभी उसे दिखती है हाजनुकू की लाश। हाजनुकू की बॉडी देख के बंदा पूरा शॉक्ड। लेकिन तभी पीछे से केंजाकू बोलता है आते हुए कि क्या हुआ, अब हंस ना, तू तो कॉमेडियन है ना, तो हंस फिर अब। जिस पे तकाबा केंजाकू की तरफ देखते हुए ये सोचता है हाउ कुड आई, तुम्हारे साथ रहकर कॉमेडी बिल्कुल भी फनियर नहीं है, और हमें ही फनी नहीं लग रहा है तो ऑडियंस को कैसे लगेगा। और बंदे के दिमाग में ये तक सवाल उठ जाता है कि मैं कॉमेडियन ही क्यों हूँ। जिसके ये अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि तकाबा का पास्ट, जो कि मैं छोटी वे में बताऊँ तो तकाबा बहुत ही ज़्यादा सीरियस था अपने कॉमेडी को लेकर, तो इसलिए वो कॉमेडियन बनना चाहता था। बस बाकी इतना ही, और बाकी आप लोग मांगा में देख सकते हैं। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं तकाबा झुक के सॉरी मांग रहा है केंजाकू से, और केंजाकू भी लाइक एकदम शॉक केंजाकू। और केंजाकू यही सोच में कि ये बंदा कितनी प्रॉपर्ली सॉरी मांग रहा है। और इसी के बाद केंजाकू अपने मन में ये भी रिवील करता है कि उसे 20 साल लगे थे इसी पोजीशन में सॉरी मांगने में। और जैसे ही केंजाकू के माइंड में ये बात आती है और केंजाकू ये बोलता है व्हाट एम आई सेइंग। और तुम्हें इस चीज़ से कुछ समझ आया कि मतलब केंजाकू जैसा बंदा भी किसी से सॉरी मांग चुका है, ऐसे ही सर झुका के। और ये तीसरी बार था कि केंजाकू के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और ऐसा जनरली तभी होता है जब विलन का टाइम आ रहा हो मरने का। जिसके बाद ताकाबा केंजाकू को बोल के कन्फेस करता है कि मैं अड़ियल हूँ या नहीं, लेकिन ये बात सही नहीं होगी कि मैं 99% लोगों को हंसा दूँ और 1% रह जाएं। दैट्स द रीज़न वो डिसाइड करता है ही विल मेक केंजाकू लाफ सो हार्ड कि मैं हंसा हंसा के तुम्हारा पेट दर्द करवा दूंगा। और केंजाकू यही सुनते ही लेट्स सी यू ट्राई, और हम केंजाकू के मुंह पे एक्साइटेड लिखा हुआ देख सकते हैं। यानी कि उसकी ताकाबा की टेक्निक फिर से काम करने लगी है। और डेट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो बना दूंगा जैसे ही आगे के चैप्टर्स आएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। शुक्रिया।